डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव साधारण था, लेकिन इसी गांव में जन्मा था एक असाधारण इंसान, रघु मंडल। रघु एक बेहद गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता हरन मंडल दूसरों की जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनके पास न अपनी जमीन थी, न पक्का घर। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और बरसात में टपकती छत, यही था रघु का घर। रघु की माँ कमला देवी सीधी सादी लेकिन हिम्मती औरत थी। वे अक्सर रघु से कहती, बेटा, हम लोग बहुत गरीब आदमी हूँ, हम लोग तेरा सब सपना शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। मम्मी, वो सब चिंता अब छोड़ दो। मैं बड़ा होके बहुत मेहनत करके अपना सपना पूरा करेंगे और फिर आप दोनों का भी। बेटा, गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही गरीबी इंसान के लिए हथियार बन जाता है और तो और इंसान को मजबूत भी बना देती है। मामी, आपका और पापा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे तो मैं मजबूत ही बनूंगा। रघु बचपन से ही खेतों में अपने पिता के साथ जाता था। स्कूल जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन किताबों से ज्यादा उसने हल और कुदाल को जाना। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छूट गई, क्योंकि घर की हालत इसकी इजाजत नहीं देती थी। एक साल हरन मंडल बहुत बीमार पड़ गए। खेती का काम रुक गया। घर में खाने तक के लाले पड़ने लगे। तब मात्र 18 साल का रघु परिवार का सहारा बना। रघु ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं खेत संभालूंगा। बेटा, तू बहुत छोटा है, ऊपर से तेरा खेती करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तेरे लिए ये काम बहुत ही मुश्किल होगा। चाहे कितना भी मुश्किल हो मम्मी, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। उसने गांव के बड़े जमींदार केशव बाबू से 1 बीघा जमीन बटाई पर ली। केशव बाबू, मुझे आप अपना 1 बीघा जमीन दे दीजिए। मैं खेती करके आपको पैसा दूंगा। बेटा, तू तो बच्चा है बच्चा। तेरे पास तो खेती करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तू खेती करेगा तो नुकसान ही नुकसान होगा। आप चिंता मत कीजिए मालिक। आपका 1 बीघा जमीन का किराया क्या है बताइए, मैं खेती करके आपको पैसा दे दूंगा। तू गरीब लड़का है। तेरा पापा बरसों से मेरा जमीन में खेती करते आ रहा है, इसीलिए मैं तुझे ज्यादा पैसा नहीं मांगूंगा। तेरा पापा जैसे ही देता था फसल का आधा हिस्सा, तू भी फसल का आधा हिस्सा ही मुझे दे देना। अगर कम फसल हुआ तो कम दे देना, ज्यादा हुआ तो ज्यादा दे देना। शर्त कठिन थी, लेकिन रघु के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और शाम को अंधेरा होने के बाद लौटता। हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ झुक जाती, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। चाय की दुकान पर कोई कह देता, अरे रघु, तू इतना मेहनत क्यों करता है? रघु मुस्कुराकर जवाब देता, पापा बीमार है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, खाने को लाले पड़ जा रहा है। इसी हालात में मेहनत ना करूं तो और क्या करूं? तू एक किसान का बेटा है तो किसान की तरह ही सोचेगा। तू कभी बड़ा बनने का सोच भी नहीं सकता। रघु मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ चाचा, हाँ, मैं किसान का बेटा किसान ही रहूंगा, लेकिन मैं इसी किसानगिरी से एक दिन बड़ा करके ही दिखाऊंगा। वह सिर्फ धान पर निर्भर नहीं रहा। उसने बुजुर्ग किसानों से सीखा कि सब्जियों की खेती भी लाभ देती है। तो फिर अंकल, मैं अपना खेती का चारों तरफ
सब्जी लगा देता हूँ। उसने खेत के एक हिस्से में बैंगन, लौकी और टमाटर उगाए। पहले ही साल भारी बारिश ने धान की फसल बर्बाद कर दी। कर्ज चढ़ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी बोली, बेटा, शायद हमारे किस्मत में यही लिखा है। रघु ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, किस्मत लिखी नहीं जाती है मम्मी। किस्मत अपना हाथों से, अपना खून पसीना का कमाई से बनाना पड़ता है। शायद तेरा बात सच हो बेटा, क्योंकि तू बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। मैं चाहता हूँ ऊपर वाला तेरा हमेशा के लिए साथ रहे। यही बात उसे आगे बढ़ाती रही। अगले साल रघु ने खेती का तरीका बदला। उसने गांव से बाहर जाकर कृषि कार्यालय से जानकारी ली। सरकारी योजना के तहत उसे कम ब्याज पर ऋण मिला। उसने उन्नत बीज खरीदे और जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया। अब उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। सब्जियां वह खुद हाट में जाकर बेचता। पहली बार उसके हाथ में ठीक ठाक पैसे आए। उसने कर्ज चुकाना शुरू किया। मालिक, वादा के मुताबिक मैं पैसा लेकर आपका सोफा पे रख दिया हूँ। आप एक बार गिन लीजिए। गिनने का कोई जरूरत नहीं है बेटा। तू सही टाइम पर पैसा लेके आ गया है, इसका मतलब तू ठीक ठाक ही लाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ तेरे को और जमीन दे दिया जाए कि नहीं। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद रघु की पहचान बनने लगी। उसकी फसल सबसे अच्छी होती। दूसरे किसान उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन केशव बाबू खुद उसके खेत पर आए और बोले, बेटा, तुम्हारा हाथ में तो जादू है। तुम्हारा हाथ में मिट्टी भी सोना बन जाता है। मालिक, लगता है आप ज्यादा मेरा तारीफ कर रहे हो। अरे नहीं बेटा, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं ढेर सारा आदमी को अपना जमीन दे चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा जैसा किसान मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए तो मैं तुम्हारा पास आया हूँ। मेरा जितना जमीन तुम्हें चाहिए तुम ले लो। यह रघु के जीवन का बड़ा मोड़ था। अब उसके पास ज्यादा जमीन थी, ज्यादा अवसर थे। 5 साल के भीतर रघु ने अपनी पहली जमीन खरीदी। मिट्टी का घर पक्का हो गया। माँ की आंखों में गर्व था। रघु ने गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। उसने कहा, अगर मैं पढ़ नहीं पाया तो कम से कम ये बच्चे तो पढ़े। धीरे धीरे वह सिर्फ किसान नहीं रहा, बल्कि एक सफल कृषि उद्यमी बन गया। शहरों से व्यापारी उसकी फसल खरीदने आने लगे। शहर में तुम्हारा सब्जी का बहुत डिमांड है बेटा। तुम जितना चाहो सब्जी उगाओ, मैं सब खरीद लूंगा। मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ। मालिक ने मुझे और भी ढेर सारा जमीन दिया है। मैं ढेर सारा सब्जी उगाऊंगा। आज रघु के पास पैसा है, जमीन है, सम्मान है, लेकिन वह अब भी सुबह खेत जाता है, मिट्टी को छूता है। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, तू आज सच में अमीर है। रघु मुस्कराया और बोला, मम्मी, अमीरी पैसों से नहीं, मेहनत और इंसानियत से आती है।